सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी किसी टाइम पे वारदात कर सकता था। और मुझे बचाना किसने था? मैं अपनी अदलिया से आज कहना चाहता हूं कि किसने मुझे डिफेंड करना है? जिन्होंने मुझे डिफेंड करना है उनसे ही मुझे खतरा है। क्या इंटीरियर मिनिस्टर मुझे डिफेंड करेगा? या शहबाज शरीफ करेगा? इनके नीचे सारी फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज है, इनके नीचे पुलिस है, तो खतरा तो इनसे है। क्या डर्टी हैरी मुझे डिफेंड करेगा, जो खुद ही सबसे बड़ा खतरा मुझे उससे है? कौन डिफेंड करेगा? तो मुझे इन पब्लिक जगहों पे लेके जा रहे हैं, जबकि मैं ये बता दूं, जो नवीद जो शूटर है, जिसने मुझे गोलियां मारी थी, जो 3 मेरी टांग पे और औरों को लगी थी, उसकी ट्रायल, उसको अदालत नहीं जाना पड़ा, क्योंकि वो कहते हैं उसकी जान को खतरा है। उसकी जेल में हो रही है ट्रायल, उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हो रही है, तो मेरी क्यों नहीं हो सकती? मैंने जुर्म कितना, जो कत्ल करने वाला है वो तो वहां बैठ के उसका ट्रायल हो रही। मुझे हर जगह अदालतों पे लेके जा रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस साहब को लेटर लिखूंगा कि हमारे दौर में जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, तो एक जज साहब ने नवाज शरीफ को कोई बीमार हुआ, और आप पता है सारा वो फेक बीमारियां थी, हर चीज ही उसकी 2 नंबर होती है। जब वो बीमार हुआ तो हमें फेडरल गवर्नमेंट को हुक्म आया कि आप जिम्मेदार होंगे, अगर इसको कुछ हुआ तो मुझे कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि जिन्होंने जिम्मेदार होना वो तो खुद ही मारने के चक्कर में है मुझे। तो इसलिए मैं अपने चीफ जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट उर्दू भी लिखूंगा कि मुझे हर दूसरे दिन ये सनाउल्लाह जैसे बदमाश, जिन्होंने जिंदगी में कोई सही काम किया नहीं है, वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई केसेस करते जाते हैं, तो मैं चक्कर लगाता जाऊंगा, और कौन प्रोटेक्शन देगा? मैं आखिर में आखिरी बात करता हूं कि सवाल ये है अब कि ये क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? ये जो पीडीएम की पार्टीज हैं, इलेक्शन का नाम सुन के इनकी कांपें क्यों टांगनी शुरू हो जाती हैं? वजह यह है कि पब्लिक इनके खिलाफ हो चुकी है। वजह यह है कि पहले तो 30 साल से इनकी चोरियों का सारी कौम को पता था, उसकी वजह से तो मुझे वोट पड़ी थी। उसके बाद जो इन्होंने मुल्क के साथ किया है, ये इस मुल्क की तारीख में अवाम के ऊपर इतना जुल्म नहीं हुआ जो इन्होंने किया है जब से ये आए हैं। अब ये मैं अपना नहीं कह रहा, मैं डॉक्टर हफीज पाशा का कह रहा हूं। वो एस्टिमेट करते हैं कि 1.5 करोड़ लोग मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। वो एस्टिमेट करते हैं कि 80 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं जब से ये आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। हम जब थे तो 16% पाकिस्तान की महंगाई थी, आज 41% पे पहुंच गई है, और अभी मजीद और महंगाई आनी है, क्योंकि जैसे जैसे रुपया गिर रहा है, फिर आज रुपया गिरा है, तो हर चीज तो महंगा होना है। तो एक तरफ महंगाई, एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, एक तरफ माशत सुकड़ती जा रही है, एक तरफ हम कर्जे वापस करने की हमारी वो कुव्वत ही गिरती जा रही है। क्योंकि जब माशत सुकड़ती है, जब ग्रोथ रेट नीचे आती है, जब आपकी इंडस्ट्री बंद होनी शुरू हो जाती है, जब किसान की पैदावार कम शुरू हो जाती है, तो किधर से पैसा आना है कि हम अपने कर्जे वापस करें? तो कर्जे चढ़ते जा रहे हैं और इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो कौम तो इनके खिलाफ इसलिए हो गई है। इस वक्त हमने जब अंदाजा लगाया कि अभी इससे पहले अभी तो एक और महंगाई की लहर आ रही है, शहबाज शरीफ ने कहा कि अभी कौम और महंगाई के लिए तैयार हो जाए। तो अगर पिछली अप्रैल के अंदर 30,000 रुपए जिसकी तनख्वाह थी, उसके पास सिर्फ 20,000 की खरीदार की कुव्वत रह गई है। वो सिर्फ 20,000 की चीजें खरीद सकता है जिसके पास 30,000 की तनख्वाह थी। और पहली महंगाई थी, यानी एक आलमी महंगाई का साइकिल चला हुआ था कोरोना की वजह से। तो वो तो हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि कीमतें ना बढ़े। हमारे ऊपर एक इल्जाम लगाया कि जी इन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमत कम कर दी। हमने कम की, कहीं और से पैसे लगा के कम की ताकि अवाम पे बोझ ना पड़े। और इन्होंने आज जो महंगाई की है, आज जो, फिर से मैं कहता हूं, जिसके पास 30,000 रुपया था वो सिर्फ अब 20,000 की चीजें खरीद सकता है। घर में जो हमारी ख्वातीन बैठी हुई हैं उनसे जरा पूछें
کہ گھروں میں کیا حالات ہیں. اس لیے میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان آج ادھر کھڑا ہوا ہے جدھر یہ جو مرضی کر لیں، لوگ فیصلہ کر بیٹھے ہیں ان کے خلاف. یہ جتنا مرضی کوشش کریں کہ کسی طرح عوام بھول جائے گی، تھوڑی اگر الیکشن ڈیلے کر دیں گے تو عوام بھول جائے گی. عوام نے بھولنا نہیں ہے. جتنی دیر ہو رہی ہے اتنے اور زیادہ آپ کے خلاف لوگ ہیں. راجن پور میں جو الیکشن ہوا، راجن پور کے الیکشن کے اندر ایک قوم کو پتا چلا کہ جو مرضی انہوں نے چیزیں کی، ہر قسم کا حربہ استعمال کیا. انہوں نے جو بھی یہ کر سکتے تھے، انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو استعمال کیا، اسٹیٹ مشینری کو استعمال کیا. انہوں نے ہر چیز استعمال کی کسی نہ کسی طرح وہ الیکشن جیتنے کے لیے. الیکشن کمیشن نے ان کی مدد کی. اس کو 50,000 ان کے نون کو ووٹ پڑ کیسے گئی؟ لوگ تو تھے ہی نہیں. لوگ تو سارے نکلے تحریک انصاف کے لیے. اور وہ دیہاتی حلقہ تھا. اس سے خوف زدہ ہو کہ اب یہ مزید پھر کوشش کریں گے الیکشن سے بھاگنے کا. لیکن میں پاکستانی قوم کی طرف سے میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے. یہ اب الیکشن ہوں گے اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر حقیقی جمہوریت بھی آئے گی اور اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی بھی قائم ہوگی. اور انشاءاللہ قوم مل کے یہ مشکل وقت سے لڑے گی اور انشاءاللہ پھر خوشحالی بھی آئے گی.